हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा महागामा में दूसरा दिन है और अभी सुबह का 8 बजा है। झारखंड में शिक्षा विभाग में जो दुर्गा पूजा की छुट्टियां हैं वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी और आज 19 अक्टूबर है। फिर भी आज मैडम जी ड्यूटी जा रही हैं और ये छुट्टी होने और ना होने का क्या मतलब है जब छुट्टियों में भी काम करना पड़ रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं बोकारो से आ रहा था यहाँ गोड्डा में ये मिली थी और वहाँ से इनको साथ में लिए थे। तो ये वहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हैं, तो ट्रेनिंग में होने की वजह से ये छुट्टियाँ जो है इनका 2 दिन व्यर्थ चला जाएगा। तो क्या जी विभाग से जो 2 दिन का जो छुट्टी है वो मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तक तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को। अच्छा, अगर कहने जाते हैं तो कहते हैं कि आप 1 महीना का सैलरी लेते हैं कि छुट्टी का आपका सैलरी कट कर मिलता है। अच्छा, आप 1 महीने का सैलरी लेते हो तो आप 1 महीना काम करो, संडे हो या मंडे। आप सैलरी 30 दिन का देते हो, ठीक है, जो भी है उसमें सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छुट्टी जो हमको मिलना चाहिए वो छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्षतिपूर्ति तो मिलना चाहिए ना। नहीं तो वो तो छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, ठीक है, हमारा हक है, अधिकार है, ठीक है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगा तो किसी राह चलते आदमी को तो विभाग उठाकर नहीं न रखेगी। हाँ, ये भी बात है। तो बात यही है, छुट्टी मिलना नहीं मिलना वो तो बाद की बात है। और उस बार फर्स्ट बैच चल रहा था तो उसमें जिपिया था, तो उसमें भी आदमी का सब लोगों का एक छोटी जो है सब खराब हुआ है। अच्छा, तो सब उस पर भी बोले थे कि मैम हम लोगों को छुट्टी का कोई प्रावधान है। हमने भी हमारी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था, आपकी छुट्टी का क्या करें हम। जो ट्रेनिंग लेने वाला लोग है ना, बोले अगर हमारी छुट्टी का प्रावधान होगा तो श्योर है आपको भी छुट्टी होगा। बात तो खैर हाँ, सही तो है। बात कीजिएगा मैडम, लेकिन बात करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, लास्ट दिन होगा ट्रेनिंग तो मिल लेंगे। कितना दिन का कुल ट्रेनिंग था ये? 3 बैच में चला, 9 दिन का था, 3 दिन का। 9 दिन ना। हाँ। तो तुम्हारे साथ में 2 और ट्रेनर थे, तो उन लोग को फिर से वापस रांची चले गए, तो अभी अकेले करना पड़ रहा है। ऐसे सब जिला से 2 मास्टर ट्रेनर थे, हमारे जिला से हम एक ही थे। तो वहाँ बात रखे थे कि अगर ट्रेनिंग देने की बात आई तो एक आदमी पर तो भारी पड़ जाएगा। 50 टीचर को ट्रेनिंग देना है और अकेले पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो उसी बात पर बोलेगा अच्छा ठीक है, जब ट्रेनिंग आपके जिला में शुरू होगा तो एक बार आप यूनिसेफ वाला से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और दिल्ली वाली जो टीम थी तो सब बोले थे कि आप। अच्छा, ये यूनिसेफ वाला लोग था कि पिरामल वाला लोग था? यूनिसेफ और डब के द्वारा ये कार्यक्रम को। अच्छा, ये ट्रेनिंग का सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले? इसमें ये जीवन कौशल विकास है, लाइफ स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण है। स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड बाय यूनिसेफ एंड डब है ना। तो ये जितना भी झारखंड में टीचर्स हैं सबको ये ट्रेनिंग देना है। जहाँ पर 6 से लेकर 10 या 12 तक की पढ़ाई हो रही है, या 10 या 12 तक स्कूल चल रहा है, कक्षाएं चल रही है, उन सारे स्कूलों में ये प्रशिक्षण जाना है। स्किल डेवलपमेंट है, मतलब पहले जैसे पढ़ाई का जो तरीका था, जो पुरानी पद्धति थी, उसमें किताबी पढ़ाई ज़्यादा जोर दिया जाता था, है ना। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारी पहलुओं पर ध्यान रखा गया है। हाँ। जिसमें स्किल डेवलपमेंट मतलब बच्चे को स्टार्टिंग से इस तरह से तैयार करो कि उसका कौशल विकास हो सके। हाँ। अगर वो पढ़ लिख के कुछ ना कर सका तो कुछ अपना खुद का जो है स्टार्टअप वो कर सकता है। हाँ। ऐसा स्किल उसके अंदर में डेवलप करना है। तो ये जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है ना, तब से इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया है और अभी स्टार्टिंग फेज में धीरे धीरे ये और जो विस्तृत रूप में जाएगा और देखना कि ट्रेनिंग और ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, शिक्षकों को मिलेंगी, फिर शिक्षकों से बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी झारखंड के 13 जिलों पर ये चल रहा है ना। हाँ, 13 जिला पर जीवन कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा है। हाँ। और 11 जिलों में पहले हो चुका है पिछले साल, अभी 2023 है ना, 2022 में ही वहाँ हो चुका है। तो
कुछ तो परिणाम होगा, तब फिर से 13 जिलों पर इसको, जो 13 जिले बच रहे थे उसको किया गया है। तो उसके बाद फिर देखिए जो भी परिणाम आएगा, तो फिर जितना स्कूल है 6 से लेकर 12 तक के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, सारे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे बच्चों में जीवन कौशल का विकास हो सके। करना है। कुछ हिंदी वर्ड ऐसा है ना कि आज भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। कौशल विकास हो गया, हम लोग जो टीचर ट्रेनिंग वाला बुक में जो पढ़ते थे, ऐसा हिंदी वर्ड आता था ना कि कुछ साल हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। डिक्शनरी निकाल के उसका मीनिंग देखते थे कि क्या है भाई। तो वो चीज है। और अभी हम लोग है रास्ते में महागामा से, जो इनका जिला मुख्यालय है गोड्डा 30 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 15 किलोमीटर तो आ गए होंगे। 15 किलोमीटर और बचा हुआ है, और वहाँ 9 बजे से ट्रेनिंग है, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में भी हैं। 8 बजे हम लोग घर से निकले थे, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे न क्या। ये रोड है NH 133 है, रोड नेशनल हाईवे, लेकिन ये नेशनल हाईवे लगती नहीं है। लगता है कि NHI इस रोड को बना के भूल जाती है, फिर बहुत ज़्यादा जब टूटता फूटता है तब NHI को याद आता है। लेकिन हाल के दिनों में इस रोड का जो है चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब ये भी 4 लेन बनेगी। अगर झारखंड का संथाल परगना को आप देखते हैं, उत्तरी झारखंड को देखते हैं, तो 3-4 जो जिले हैं वो संथाल परगना में आती हैं। इधर में सड़क तो बनी है, लेकिन 4 लेन सड़क नहीं बनी है। और ये सड़क मुझे लगता है कि पहली 4 लेन सड़क बनेगी झारखंड के संथाल परगना एरिया में, जिसमें देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, दुमका हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया ना, यही ना 4-5 जिला ना। तो ये जो सारे जिले हैं 4 लेन सड़क नहीं है। 6 महीना पहले ही नितिन गडकरी जी ने ये ट्वीट किया था कि ये जो NH 133 है, इसका कई किलोमीटर तो है, 100 कई किलोमीटर इसको जो है 4 लेन बनाया जाएगा। तो नितिन गडकरी जी को भी काफ़ी धन्यवाद। और यहाँ के जो लोकल सांसद हैं, शायद निशिकांत दुबे ना, उनका भी शायद प्रयास रहा होगा, तब जा कर के ये सड़क जो है बन रही है। कुछ भी हो, जैसे भी बने, फायदा तो आम आदमी को होना है। खास करके हम लोग जो सड़क पे इतना ज़्यादा आते जाते हैं, तो फायदा वो भी होगा। और सड़क जो है ना, एक विकास का बहुत बड़ा प्रतीक है, माध्यम है। सड़क के बिना जो है ना विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। जैसे सड़क बनती है तो बिजनेस डेवलप होते हैं, कंपनियां खुलती हैं, फैक्ट्रियां खुलती हैं, लोगों के रोजगार के साधन होते हैं, मार्केट तैयार होता है। हाँ, नहीं तो देखिए सड़क बढ़िया नहीं रहता है तो लोग वहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं कि परेशानी वहाँ पहुँचने में। मार्केट का तो छोड़िए, और जहाँ लोग पहुँचेंगे ना वहाँ मार्केट। देखिए यहाँ लोगों के घर जो है तोड़े जा रहे हैं, तो खुद तोड़ रहा है। ये सब घर भी तोड़े जाएंगे। हालांकि जो भी मुआवजा है गवर्नमेंट इनको दी होगी, ऐसा नहीं है कि सड़क के नाम पर ऐसे ही गरीब का जमीन ले लिया जा रहा है। मुआवजा तो मिला ही होगा एकदम, और NHI से अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मिलता है। और जिस तरह सड़क की किनारे जो जमीन की कीमत होती है, जिस तरह का इलाका है, उस हिसाब से भी रेट तय होता है। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक भी मिलता है। हाँ, मिलता है शहरी क्षेत्रों में ना। शहरी क्षेत्रों में विभाग को काम है तो हमसे ले रही है। बस इतना सा मलाल है कि त्योहार जैसा महसूस नहीं हो रहा है। सारा जो त्योहार है वो काम में भी निकल जा रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इनका जो तबीयत है वो भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इलाज चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो डॉक्टर भी ट्रेवल करने से मना किया हुआ है। और ट्रेनिंग वाला भी सिचुएशन था, तो ये घर इस बार नहीं जा सकी, तो मैं ही चलाया। और एक बार मैं सच बात पर बोलना चाहूँगी कि हम लोग अपना जो गुण होता है उसको दिखाना नहीं चाहते। सर बोले थे, अब पता नहीं सर ऐसा क्यों बोले कि हम अपना गुण नहीं दिखाना चाहते हैं। कौन सा कारण हो सकता है अपना गुण नहीं दिखाने का? हमको लगता है हम अपना गुण नहीं दिखाना चाहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जिस उम्र में हम गुण में जो भी कहानी हम लोगों को बताया गया वो तमाम कहानियों का सार है, जिसमें ये दिखाया गया कि सभी लोग, चाहे वो किटी हो, अदरक हो या फिर दारू या जो भी सारे लोग हो, उन लोगों में ये प्रसिद्ध कोई भी हो कि वो सारे लोग ज़्यादातर खुद हम शिक्षिका हैं और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो
तो फर्स्ट सवाल था बोलती चट्टान का, दानव चट्टान का, कि जो फिल्मों में जो हीरो हीरोइन दिखते हैं, हीरो लंबे कटीला बदन गोरे, हीरोइन बेराज चेहरा, लंबे बाल, सुंदर चेहरा, क्या वैसा नहीं दिखना चाहिए? तो जवाब आया कि नहीं, वैसा नहीं दिखना चाहिए। फिर दूसरा सवाल था कि विज्ञापन में जो सभी एक जैसे दिखते हैं, ऐसा क्यों? क्या उनके जैसे दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो फिर आधा फूल की टीम ने जवाब दिया, नहीं, उनके जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऐड देते हैं, विज्ञापन जो देते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये लोग अपना वास्तविक रूप को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए जो वास्तविक है वही सही है और उसी रूप में होना चाहिए। फिर अगला सवाल था चट्टान दानव का कि क्या बॉडी है, क्या इस तरह का सवाल करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए? तो खूबीदार और अदरक ने कहा कि नहीं, ये तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने में खास हैं, सबकी अपनी अपना गुण है, अपनी क्वालिटी है। इस तुलना के लिए में लोग जो है अपने वास्तविक गुण को भूल जाते हैं। तो मेरा जो बॉडी है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत इसमें कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो मुझे जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए, आंतरिक गुण पे, उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ शारीरिक बनावट को ही सही करने में पूरा का पूरा समय चला जाता है। जैसा कि हम लोगों ने उस स्टोरी में वो बद्रीपुर जो ढूंढ रहा था, उसमें खूबीदार ने बद्रीपुर को ढूंढने किया, लेकिन अपनी कसरत को नहीं छोड़ा। आदर्श रूप मीडिया में आदर्श रूप तारीख के रंगों के बनावट के आधार पर और फूल को बदलने का भी हमने कोशिश किया है ना। उसमें क्षमता बदल जो था, पांचवा जो नाम होगा, आधा फूल और खतरे में बदले फूल, मतलब अपने आप को दूसरे जैसा बनाने की, है ना। ये सारी बातें जो है सो समाज में है, बस हम लोग देखते नहीं हैं, पर है। और ये सारा चीज को हम लोग बदल सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। जिस तरह से चट्टान बोला है तो हम लोग भी बदलने की कोशिश करेंगे। तीन दिन में हम एक चीज नोटिस भी किए, हम लोग साबित कर दिए 3 दिन में कि हम लोग विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत है। ये हमने 3 दिन में साबित कर दिया। अब कहेंगे ये कैसे साबित कर दिए? हम आपको तो मालूम है कि सरकारी स्कूल, हाँ हम सरकारी स्कूल में ही है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल हमसे बढ़िया है। क्या सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या उनके पास डिग्री नहीं होता है? क्या उनके पास जानकारी नहीं होती है? कैसे सरकारी शिक्षक को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता जितना कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को दिया जाता है? क्या कारण है? क्या कारण है कि हम उस मान सम्मान के लायक नहीं माने जाते हैं जो एक प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक को मिलता है? कारण है हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। अभी आप लोग देख सकते होंगे बहुत सारे लोग का आजकल अटेंडेंस बना दिया है कि कब से अटेंडेंस बने तो मैं घर जाऊँ। 175 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, फलाना जाना है, ये जाना है, वो जाना है। तो क्या सिर्फ आप लोग इस सत्र में शामिल हुए तभी जाना है कि और भी दिन जाना होता है? हम तो अपने के साथ 3 दिन बिताए, हमको ऐसा लगा। और सरकारी स्कूल के टीचर और प्राइवेट स्कूल के टीचर में अंतर हम लोग खुद लोगों को देते हैं। उनको 9:30 बजे था तो वो 9:30 बजे ही आएंगे,
हम शिक्षकों का भी योगदान है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपकी बुराई करें, हम भी सरकारी शिक्षक हैं, हम भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं। तो ये समाज में तो सोच बना हुआ है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी विद्यालयों के शिक्षक केवल कुर्सी तोड़ते हैं, आते हैं केवल बैठते हैं, जाते हैं और रुपया जो है ढेर ही मिलता है। यहाँ का लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसमें से बोलते हैं मास्टर आप लोगों को ढेर ही रुपया मिलता है, आप लोग तो खाली आते हैं कुर्सी में बैठते हैं। आप लोग यकीन नहीं होगा, हम बहुत दूर का मिसाल में देते हैं। 2016 मार्च में हम अपने विद्यालय में योगदान दिए थे, विद्यालय गोपालपुर में। तो उस समय जब बच्चे आते थे कुछ भी कर लीजिए, जिस दिन विद्यालय में अड्डा बना 50 से 90 100 काफी 100 काफी हो गए। ऐसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन 200 बच्चे, 250 बच्चे, 300 बच्चे भी हो जाते, क्योंकि एक बच्चा के साथ 3 बच्चा और कर दिया था। और अभी डेली को माँ के मोबाइल के बाद भी 250 से नीचे उपस्थिति विद्यालय में होती है, और अभी भी हम लोगों को कम लगता है। 300 तो आना चाहिए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि बच्चे आएंगे? पहले हम लोग जाते थे गाँव में, हम लोग जब नए नए आए थे, बच्चा नहीं था, तो कहते थे कि जब बच्चा नहीं तो किसको पढ़ाएंगे? सब लोग कहते थे जाइए दीदी गाँव से लाइए, बच्चा करते सब लोग ये कहते थे कभी नया नया आया है ना तो खुदा कर रहा है, तो में देखिएगा जो ठंडा हो जाएगा। और वैसी बात नहीं है, सरकारी स्कूल में 2003 से काम कर रहे हैं। बस फर्क है कि गवर्नमेंट जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, और ये तो सरकारी संस्था में ही, ये तो सरकारी संस्था में चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे चाहे किसी भी तरह शिक्षक तो शिक्षक है, शिक्षक तो शिक्षक है। पर हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों को मन में बैठा हुआ है। ये सोच कैसे दूर होगा सर? अगर हमारी यही स्थिति रही, अपने काम से भागने की आदत रही, इसी वजह से हम लोग बदलाव। आप टीचर होकर चोरों वाला काम कर रहे हो, तो चोर बनना था ना, टीचर क्यों बनना था? जो हमने अपना सही काम ही नहीं किया। सॉरी, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, मुझे कड़वा बोलने की आदत है, इसलिए मुझे लोग जनरली पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पसंद करते हैं, जिनको मेरे से मतलब नहीं होता वही मुझे पसंद करते हैं, जिनको मेरे से मतलब होता है वो पसंद नहीं करते हैं। बट मुझे इसका कोई गम नहीं है। मैं बोकारो जीपीएस में 2 साल वहाँ टीचर रह चुकी हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर रह चुकी हूँ। यदि जो कुर्सी पे बैठा इंसान है उसके पास यदि लोग नहीं है, उसके पक्ष में यदि लोग नहीं है, तो सोचना कि वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, तभी उनके साथ में सभी लोग नहीं है। और गुड एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा अकेला होता है। जो उनकी सोच वाले हैं वही उनके साथ होंगे, बाकी उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहना लोगों को पसंद नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हमारा ये ट्रेनिंग है। सॉरी, मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ, थोड़ा सा बात अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। पता नहीं बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। फाइनली ट्रेनिंग सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है और 4:45 बज गया है। हालांकि 5 बजे तक जो है चलाना था, पर दुर्गा पूजा है और जितने भी ट्रेनिंग लेने वाले टीचर थे उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना हड़बड़ी था कि मैडम छोड़ दीजिए, किन्हीं को कहाँ जाना है, किन्हीं को 100 किलोमीटर जाना है, किन्हीं को 150 किलोमीटर जाना है, और त्यौहार है तो 10-15 मिनट पहले छोड़ना पड़ गया ना। और आप लोग तो क्लिप में देखे, थोड़ा बहुत जो है रिकॉर्ड किए हुए थे। अच्छा था कुल मिला करके ट्रेनिंग सेशन ना, जो जितना टीचर ट्रेनिंग लेने वाला लोग भी था उन लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहा था। कोऑपरेट तो किया, नहीं तो हम अकेले कर पाते 3 दिन कोऑपरेट किया। अब तो हम लोग महागामा के लिए निकले हैं। ये देखिए, ये NH 133 है। अभी हम लोग इधर से आ रहे हैं, तो जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर था गोड्डा से हम लोग 5-7 किलोमीटर आ चुके हैं। इधर जाना है हम लोग को महागामा, और इधर में बागीचा है, यहाँ पर गार्डन टाइप से है, आम का पेड़ सब लगा हुआ है।
तो गाड़ी यहाँ खड़ा किए हैं, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे हम लोग। ट्रेनिंग मटेरियल जो है पीछे रखा हुआ है, अगला बैच चलेगा तो फिर से ये काम देगा। तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ नहीं सकते थे ना, वो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो बच्चे इधर उधर सब बिखेर देंगे। तो ले लिए हैं, अगला बैच चलेगा तो फिर से ये काम देगा। चार्ट पेपर वगैरह है क्या। इसके बाद में खोल लेते हैं कार के अंदर। यहाँ टायर घुसा है। इसको भी खोलो। कार घुसा देते हैं। फाइनली हम लोग महागामा पहुंच गए हैं और यहाँ रास्ते में अभी आगे मंदिर है तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो जाम लग जाएगा। रुको बताते हैं। भैया